कितना पेपर मोदी जी, मतलब सच में कितना पेपर। इतना तो बच्चों का डायपर भी लीक नहीं होता जितना पिछले कुछ सालों में एग्जाम सिस्टम लीक होता चला गया। और सच कहें तो डायपर भी एक रात झेल लेता है, लेकिन हमारी परीक्षा व्यवस्था ऐसी है कि एक सुबह पेपर ईमानदारी से सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं झेल पाती। और ये जो हम कह रहे हैं ये कोई तंज नहीं है, ये हकीकत है। बस नाम बदलता है, पेपर का नाम, जगह का नाम, कहानी नहीं बदलती। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ है। इस बार कहानी महाराष्ट्र की है। 28 जून को टीचर बनने की परीक्षा टीईटी होनी थी। एक दिन पहले भिवंडी में पुलिस का छापा पड़ा, पेपर बाहर मिला, परीक्षा रद्द हो गई। अब आप सोच कर देखिए कि जो लोग कल आपके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उन्हीं को चुनने वाला पेपर जो है वो चोरी हो गया। अब कई बुद्धिजीवी कहेंगे कि भैया मोदी जी का इसमें क्या सीन, ये तो महाराष्ट्र का था, फडणवीस का। अरे सरकार, जब डबल इंजन के सरकार के नाम पे वोट, तो जब क्रेडिट आपका तो सवाल किससे? पड़ोस वाले चचा से। आप सोच कर देखिए कि अगर पुलिस को किसी ने जानकारी ना दी होती तो शायद हजारों बच्चे कैसे पेपर पर बैठते जो पहले से बिक चुका है। और ये कोई पहला हादसा नहीं है, ये एक ढर्रा है। हर कुछ महीने में वही कहानी, छापा पड़ता है, पेपर लीक होता है, एफआईआर होती है, मंत्री जी सामने आते हैं, 36 तो कैमरा लगाते हैं और कहते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस, हमारे राज में नहीं होगा। फिर एक जांच बिठाते हैं जो कहीं पहुंचती नहीं और फिर अगला पेपर लीक हो जाता है। और ये सब तब हो रहा है जब देश में छात्रों के हित को लेकर आवाज अपने चरम पर है। ये सरकार को कितना डेंट पहुंचा रही है इसका अंदाजा सरकार को नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ इसने बहुत अन्याय किया है। क्योंकि 10 साल में 90 के करीब बड़े पेपर लीक हुए हैं जिसमें करोड़ों बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसकी कीमत किसी बड़े आदमी ने नहीं चुकाई है साहब, उस बाप ने चुकाई है जिसने अपना खेत गिरवी रखा होगा, उस मां ने चुकाई जिससे गहने बिके, और उस बच्चे ने जिसने किराए के अंधेरे कमरे में रातों रात पढ़कर बस इतना मांगा था कि बढ़िया से पेपर हो जाए। बढ़िया से मतलब बेईमानी ना हो। लेकिन इन सब की सालों की पूरी मेहनत को एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड में जलाकर राख कर दिया गया। इसीलिए आज जब हम मोदी जी से संवाद कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर, तो ये सवाल सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर नहीं पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे कि भाई कब तक यार, कब तक? अभी नीट की परीक्षा से हम लोग ओवरकम नहीं किए थे, अब टीईटी। आज परत दर परत पड़ताल करेंगे और जो आंकड़े आपके सामने रखेंगे यकीन मानिए वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। वो चेहरे भी आपके सामने रखेंगे जो इन आंकड़ों के पीछे खो गए। क्योंकि असली सवाल यही है कि इस खेल में कौन कमा रहा है, कौन मर रहा है, सजा आखिर होती क्यों नहीं है। और इसीलिए आज समझिए कब तक मोदी जी पेपर लीक। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज पेपर लीक की कहानी हम आप लोग से भी कहेंगे कि भाई साहब थोड़ी देर रुक कर ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि सिया की कहानी जब हम आपको सुनाते हैं तो आप बैठ के 15 मिनट 20 मिनट तक सुनते हैं, लेकिन जब किसी ऐसे विषय पर जिसका समाज के एक बड़े हिस्से से जुड़ाव है, लेना देना है, जो लाखों का भविष्य बर्बाद कर सकता है, तो आप लोग को भी उस कहानी में इंटरेस्ट नहीं आता। और ये दोगलापन शायद सरकारों को ताकत देता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज बात निकली कल चली जाएगी। इसलिए आप भी रुकिएगा, सुनिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनों से बात कीजिएगा और सरकार से आप भी आंख में आंख डालकर सवाल पूछिएगा। हम अपना काम कर रहे हैं। बाकी इसके बाद भी आपकी हिम्मत बची हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। अब कहानी की शुरुआत करते हैं कि महाराष्ट्र टीटी का ये लीक आखिर क्या कह रहा है। सबसे पहले मामला समझाते हैं, महाराष्ट्र वाला मामला समझ लीजिए, क्योंकि अकेला मामला तो है नहीं, पूरे देश का आईना है। तो टीचर बनने के लिए एक परीक्षा होती है जिसका नाम होता है टीईटी। महाराष्ट्र में 4,28,000 से अधिक नौजवान महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। किसी ने कोचिंग की मोटी फीस भरी थी, किसी ने नोट्स बनाए थे, कोई रात दिन जग कर मॉक टेस्ट दे रहा था। 28 जून को परीक्षा थी, लेकिन उससे एक रात पहले मुंबई के पास भिवंडी में पुलिस को खबर मिलती है कि कुछ लोगों के पास परीक्षा का पेपर पहले से मौजूद है। छापा पड़ता है, सामान जब्त होता है, और जब अधिकारियों ने मिलान किया तो पता लगा कि जो पेपर असली वाला था ये वही पेपर था। थाने में केस दर्ज हुआ, परीक्षा फिलहाल अनिश्चितकालीन समय के लिए हटा दी गई है। अब आप ये सोचिए, इस खबर की विडंबना को थोड़ा महसूस कीजिए कि जिस परीक्षा से आने वाले शिक्षक बनने वाले थे, जो बच्चों को पढ़ाने वाले थे, वही बेईमानी की भेंट चढ़ गए। मतलब जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि आने वाली पीढ़ी को ईमानदारी सिखाएंगे, वही नकल माफिया की बेईमानी के हाथों फंस गए। और सबसे भारी मार उसी गरीब मिडिल क्लास घर के बच्चे पड़ी जिसके बाप ने उधार लेकर फीस भरी थी। उसके लिए रद्द हुई परीक्षा सिर्फ एक तारीख थोड़ी थी, वो एक और साल होती है, एक और कर्ज होती है, एक और टूटा हुआ सपना होती है। और ये एक साल की कहानी नहीं है। अगर हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाएं कि पिछले 10-12 सालों में पेपर लीक का रिकॉर्ड कैसा है तो आप यकीन मानिए डर जाएंगे।
क्योंकि अगर आप में से किसी बुद्धिजीवी को लग रहा है कि अरे भैया महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, काहे इतना तमाशा कर रहे हैं, तो सांस रोक लो गुरु। पेपर लीक की बात की जाए तो पिछले 10 साल में, यानी 2014 में जब से हमारे मोदी जी आए, तब से 2023 के बीच में अगर हम एक रिपोर्ट आपको बताएं तो पेपर लीक के 90 मामले सामने आए, और ये 2023 तक का बता रहे हैं, आगे की कहानी नहीं है। इनमें 48 परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी है, 22 तो होने के पहले रद्द हो गई हैं, और बाकी में बस FIR दर्ज करके बाद दबा दी गई। अकेले CBSE की लीक से करीब 67 लाख बच्चे प्रभावित हुए, और राज्यों का तो हाल और खराब है। और ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सीधे ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम गड़बड़ है। बाकी राज्यों में भी होता होगा, लेकिन जो बड़े राज्य निकल कर आए, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम है, मध्य प्रदेश का नाम है, राजस्थान का नाम है, बिहार का नाम है, ये सब बीजेपी शासित राज्य हैं। और ये छोटी मोटी परीक्षाएं नहीं है। 2015 में डॉक्टर बनने की राष्ट्रीय परीक्षा AIPMT रद्द करनी पड़ी। 2018 में CBSE के 10वीं 12वीं पेपर लीक हुए। 2021 में राजस्थान का रीट घोटाला हुआ। 2022 में बिहार का BPSC रद्द हुआ। सबसे बड़ा भूचाल तो आया नीट परीक्षा को लेकर, जो डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले हर बच्चे की परीक्षा है। 2024 में हजारीबाग और पटना पेपर लीक हुआ। करीब 155 बच्चों को नाजायज फायदा मिला। मामला CBI के पास गया, वहां से सुप्रीम कोर्ट गया। फिर 2026 में नीट परीक्षा एक बार फिर लीक शक के चक्कर में रद्द हुई और पूरे देश में दोबारा करानी पड़ी। अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षा की बात करेंगे तो 2024 में यूपी पुलिस भर्ती का पेपर वायरल हुआ। एक झटके में 48 लाख बच्चों की मेहनत पानी में चली गई। अब आप सोचो, 48 लाख लोग थे उसमें। दुनिया में कितना सारा देश होगा जहां पर इसकी आबादी होगी। अगर रिपोर्ट्स की माने तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 10 सालों में 6 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो उसकी चपेट में आए हैं, और उसके बाद भी पेपर लीक। 6 महीने पहले भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं, और फिर 6 महीने में अंदर देखिएगा फिर कहेंगे पेपर लीक। और ये 6 करोड़ हो सकता है सरकारी आंकड़ों में एक नंबर हो, लेकिन ये 6 करोड़ अधूरे सपने हैं। और इसीलिए हम मोदी जी से बार बार पूछ रहे हैं कि मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जिनका हैप्पी बर्थडे आप लोग मना रहे थे, जिनकी तारीफ में आप पूरा एकदम पुलिंदा बांध दिए थे, कब तक पेपर लीक? हाँ ठीक है, इस वाले में आप कह देंगे कि इसमें फडणवीस साहब थे, लेकिन वो भी तो आपके अपने भाई। आप लोग तो पंचायती चुनाव भी कहते हैं कि हमारा सरकार सेंट्रल में है तो नीचे दोगे तो हम उसको भी काम कर देंगे। तो यहां पर आप पिंड नहीं हटा सकते। अब सवाल है पेपर लीक होता कैसे है। आज हम आपको बड़े आसान शब्दों में समझा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक कैसे होता है। तो देखिए, एक पेपर आपके हाथ में एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले एक लंबा सफर तय करता है। पहले पेपर कोई बनाता है, फिर वो छपता है, फिर ट्रक में लादकर शहर शहर सेंटर सेंटर पहुंचता है, और परीक्षा से 1-2 दिन पहले उस शहर में रख जाता है। बस इसी प्रोसेस में एक कमजोर कड़ी काफी होती है। अब वो कमजोर कड़ी प्रिंटिंग प्रेस वाली हो सकती है, ट्रांसपोर्ट वाली हो सकती है, वो जो पेपर बना रहा था फाइनल का था उसकी बेईमानी हो सकती है। कुछ करना नहीं है, मोबाइल से एक फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दीजिए, आगे पेपर जा रहा है, लाखों बच्चों की मेहनत एक क्लिक पर बिकने में तैयार। और अगर आपको लग रहा है कोई शौकिया चोरी है, तो ये नहीं है, पूरा धंधा है, संगठित धंधा, बहुत मोटा पैसा इसमें। रिपोर्ट्स कहती हैं कुछ पेपर एक एक उम्मीदवार से 12 से 15 लाख, कहीं कहीं तो 50 लाख रुपया भी खर्चा होता है। जैसे नीट का पेपर था, उस पर तो ये आरोप लग रहा था कि 50-50 लाख रुपए में बिका है। अब गरीब का बच्चा जो दिन भर का 500 रुपया नहीं पाता, वो कहां से 50 लाख रुपया पाएगा भाई साहब? वो बच्चा तो पढ़ लिख के अपना तैयारी कर रहा था कि भाई साहब पढ़े लिखेंगे, काम हो जाएगा हमारा। आसान शब्दों में कहें तो पेपर लीक जो है वो सीधे सीधे पैसा देके मेरिट खरीदने का बाजार है। और हैरानी की बात यह कि इस बाजार के सौदागर पकड़े जाते हैं, फिर भी बच निकलते हैं। एक ही माफिया होता है जो सालों साल परीक्षा जो है वो बार बार लीक करवाता रहता है। पकड़ा भी जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ महीने जेल में रहता है, लेकिन जमानत पर बाहर आ गया, फिर वही धंधा। हाल ये है कि नीट 2024 लीक का जिसे कथित मास्टरमाइंड बताया गया, मास्टरमाइंड की बात हम कर रहे हैं, उसे भी 2025 में जमानत दे दी गई। और क्यों दे दी गई? क्योंकि जांच एजेंसी जो थी वो समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। हालांकि कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो पहाड़ से गिराने के बाद भी लोग जमानत लेकर बाहर चलाते, इतना बढ़िया कानून हमारे यहाँ है। हाँ देखिए, आप लोग को मजा आ गया, यही चकल्लस वाली कहानी आप लोग को सुनने में मजा आता है। लेकिन अगर बच्चों के हित की बात करें तो नहीं मुस्कुराएंगे, नहीं शेयर करेंगे, नहीं कहानी सुनना है। अरे भाई, वहां एक मरा था, इतना तकलीफ हुआ था, यहां कितने बच्चे मर गए। मेहनत करने वाला बच्चा सालों साल फंसा रहता है, और लूटने वाला कुछ महीनों बाहर।
और अगर इसकी गंभीरता आपको समझ में नहीं आ रही तो आज पेपर लीक ने बच्चों की जान और मन पर क्या कहर ढाया है ये हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि अखबार में सिर्फ आंकड़े छपते हैं, हेडलाइन आती है कि आज पेपर लीक हुआ, लेकिन एक बार उस बच्चे की जगह आप खुद को रख कर देखिए कि आप बिहार, यूपी कहीं से आते हैं और 2-3 साल दिल्ली, कोटा या किसी बड़े शहर में रहकर माँ बाप से दूर किराए के छोटे से कमरे में सुबह उठकर कोचिंग, दोपहर में पढ़ाई, रात को फिर पढ़ाई, उधर माँ बाप आपके गांव में खेत गिरवी रख रहे हैं, कोई गहना गिरवी रख रहा है, कोई तनपेट काट कर आपके लिए पैसा जमा कर रहा है, कोई ईएमआई ले रखा है, और इन सब के बीच बच्चे के सिर पर हर वक्त एक बोझ है कि भैया निकाल लेना है ताकि घर परिवार का दुख खत्म हो जाए। और फिर एक रोज पता लगता है कि आप मेहनत करते रहे, किसी रईस जादे ने 15, 20, 50 लाख रुपया खर्चा किया और उसको एक रात में मिल गया और सारे आंसर टिक लगाने थे। अब तो टिक लगाने में सिस्टम होता है ना भाई साहब, आपका वो भी टेंशन नहीं कि पूरा सॉल्व करके देना है, आपको पता लग गया पहले का सी था, दूसरे का बी था, तीसरे का डी था। जय श्री राम। उधर जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा था उसके साथ कांड हो गया। और ये जब कांड होता है तो ये सिर्फ मानसिक तौर पर नहीं होता है, ये कई बार जानलेवा भी होता है। उसकी वजह है सीट कम है, सपने देखने वाले बच्चे ज्यादा है। मिसाल के तौर पर नीट में हर साल 22-23 लाख बच्चे बैठते हैं, सरकारी मेडिकल की सीटें मुट्ठी भर है, नौकरियों का बुरा हाल है। हमारे देश में सरकारी नौकरी मतलब तुम्हारा शादी हो जाएगा, माँ बाप का इज्जत समाज में बढ़ जाएगा, जिंदगी भर तुम रुतबा कर लोगे। ऐसे बच्चे को लगता है यार कि हम एक गरीब घर परिवार से आते हैं, हमारे घर परिवार की उतनी इज्जत नहीं है, माँ बाप परेशान बैठे हैं, अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो माँ बाप का बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा, हमको सुंदर सी बीवी मिल जाएगी, हमारा जवानी बुढ़ापा जो है वो मजे में कट जाएगा। इसलिए बच्चे को लगता है कि एक मौका है, नहीं निकला तो जिंदगी खत्म। और इसी डर का फायदा माफिया उठाता है। और जब माफिया पेपर लीक करवा तो जानते क्या होता है, बच्चा अपनी जान दे देता है। और ये हम हवाबाजी में नहीं कह रहे हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं साहब 2024 में 14,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। 14,000 छात्रों ने आत्महत्या की, आप गिनती गिन के देख लीजिए। ये हमारे देश का भविष्य था। 14,000 नंबर, ये आपको डराना चाहिए। 14,000 सपने थे, कितने अपने माँ बाप के अकेले होंगे। और अकेला ना भी हो, मान लो 4-5 लड़का भी हो यार, तो लड़का, बच्चा तो बच्चा, बिटिया तो बिटिया। आपके हाथ में 5 उंगली काट के थोड़ी ना फेंक देंगे कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना भाई। तो जिसने 9 महीना पेट में रख के निकाला होगा उसके सोचिए क्या हाल होगा। 14,000 बच्चे। कोचिंग की राजधानी कोटा कहते हैं, कोटा में 2023 में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे चले गए। हालांकि सारी मौत पेपर लीक से नहीं है, इसमें पढ़ाई का दबाव भी है, फेल होने का डर भी है, घर के हालात भी है, कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर परीक्षा टल जाना जिम्मेदार है। आधा लड़का लोग तो इंतजार करते करते रहता है, बाकी छोड़ो, हमारा खुद का भाई 1.5 साल बैठा रहा, पेपर कब आएगा। जब डेट आए पता लगा कुछ गड़बड़ हुआ, आगे बढ़ गया, अब दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है। तैयारी किसी और चीज से करते हैं, एग्जाम कुछ और देना पड़ता है क्योंकि हिसाब किताब नहीं है। और पेपर हो गया तो भी पक्का यकीन नहीं है कि जो नकल करवाया वो कैसे होगा। और सब कुछ सही रहा तो प्रभु भर्ती नहीं निकालते हैं। रेलवे वाला अब तक रो रहा है कि भैया भर्ती निकाल दो, भला हो जाए हमारा। सारे सरकारी डिपार्टमेंट जो है वहां कम से कम लोगों में चलाए जा रहे हैं, क्या सोचकर पता नहीं। इसीलिए परीक्षा का टलना, रद्द होना, महीनों की अनिश्चितताएं आग में घी डालने काम करती है। और हमारे यहाँ बाकी काम माँ बाप कर देते हैं। और माँ बाप की गलती नहीं भाई, तनपेट काट के दिए हैं तो आपसे कहेंगे कि भैया पढ़ लेना, और उसका इतना प्रेशर बच्चे पे जाता है कि उसको लगता है यही जिंदगी है। कहीं गलती से बरहम फेल हो गए, कोचिंग में नहीं निकाल पाए, आईटी नहीं निकला, तो उसको लगता है कि अरे अब क्या मुंह दिखाएं घर पे। सब कोई सिया की तरह थोड़ी होता है कि एक जवान लौंडा मार दे उसके बाद भी मटक के चल रही हूं, मुंह पे कपड़ा बांधे जैसे कौन सा मेडल जीत के आई है। कमजोर होते हैं आप। गरीब घर के आने वाले लोग इरादों के मजबूत होते हैं लेकिन परिवार को लेकर कमजोर होते हैं, और वो कमजोरी कई बार जिंदगी छीन लेती है। एक रिसर्च बताती है कि जब परीक्षाएं टलती हैं और नतीजे लटकते हैं तो नीट से जुड़ी आत्महत्याएं 1 साल में लगभग दुगनी हो जाती हैं। और इस साल का एग्जाम्पल ले लीजिए, ताजा नीट विवाद का एग्जाम्पल बता रहा हूं। परीक्षा रद्द होने के 1.5 महीने में रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 13 बच्चे चले गए। इस साल की कहानी बता रहा हूं आपको मैं, पुरानी भी नहीं। और कहिए तो नाम लेके बताते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी का 21 साल का ऋतिक, नागपुर की आकांक्षा चतुर्वेदी, जिसकी आखिरी चिट्ठी उसकी मेडिकल किताब के बीच में मिली, जिसमें उसने बस इतना डर लिखा था कि
कि दोबारा परीक्षा से पता नहीं वो कैसा कर पाए, होगा नहीं। कोई अहमदाबाद में रीटेस्ट से कुछ घंटे पहले, कोई सीकर में, कोई दिल्ली के किराए कमरे में, ये सब लड़के अब नहीं है दुनिया में। और इन आंकड़ों को भी पल भर के लिए किनारे रख दीजिए। एक उदाहरण देते हैं आपको। राजस्थान के एक गांव में एक पिता है जो खुद कभी स्कूल नहीं गए, एक अक्षर नहीं पढ़े। उनका बेटा डॉक्टर बनना चाह रहा था और इसी चक्कर में उसने जान दी। बेटा नहीं है। अब वो अनपढ़ बाप अपने बेटे की केमिस्ट्री किताब उठाता है, उस फॉर्मूले पर उंगली फेरता है जो वो कभी नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसको नहीं आता, और फिर किताब को अपने सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोता है क्योंकि यही किताब उसका बेटा पढ़ रहा था। अब ये किताब उसकी आखिरी निशानी है, इसमें क्या लिखा उसको कुछ नहीं पता। और ये नंबर नहीं है, ये किसी के बेटे थे, किसी की बेटी जो पीछे छूट गए। और माँ बाप ने बस एक बात कही, कब तक हमारे बच्चों को साला एक पेपर तुम नहीं करवा पाते हो ढंग से, घंटा तुम विश्व गुरु बनोगे, क्या करोगे तुम? कब तक मारोगे? और फिर कह रहे हैं ये हालत तब है जब पूरे देश में छात्र चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है हमको नहीं पता, लेकिन अगर सरकार ये सोचे कि 22 मिलियन बच्चों ने कॉकरोच नाम के एक रैंडम पेज को समर्थन दे दिया, तो उसका मतलब था कि बच्चे सरकार से दुखी हैं। जंतर मंतर पर वो कोई नौटंकी करे, लेकिन एक सच ये है कि बच्चे मर रहे हैं। और इसलिए अब जो कोई बच्चों का आवाज उठाएगा हम उसको समर्थन, चाहे उसमें 10 एजेंडा अपना वो घुसे। हमको कॉकरोच जनता पार्टी के बहुत सारी चीजों से उलझन थी। हमको लगता था कि नरगल बातें बहुत सारी हो रही हैं, बच्चों के अलावा हो रही है। लेकिन अगर 1% ही बच्चों की बात हो रही है तो मुझे लगता है हम सबको समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सरकार से नहीं सवाल पूछेंगे तो सरकार कैजुअली लेती है, और लेने के बाद फिर कई घटना आती है। तो 10 मुद्दे जिनसे इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं, अगर एक मुद्दा वहां इत्तेफाक रखते हैं तो शायद वो इन बच्चों की जान बचा ले जिनका नाम मैंने लिया। क्योंकि जब मेहनती बच्चे भीतर से टूट रहे हो, पेपर बेचने वाले खुलेआम घूम रहे हो, तो सरकारी चूक नहीं है ये धोखा है नौजवानों के साथ साथ। और सरकार वो तो जवाबदेही देती नहीं। सरकार तो हर बार कहती है ना, कोई पेपर आप उठा लो। आज 10 साल में मैंने आपसे कहा कितने पेपर लीक हुए, 6 करोड़ से अधिक बच्चे प्रभावित हैं। हर बार का एक डायलॉग है, जीरो टॉलरेंस है सर। पर जीरो टॉलरेंस कितना खोखला है इसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। जिस वक्त बच्चे लीक से टूटकर जान दे रहे थे, पेपर लीक से, उसी वक्त राजस्थान के एक मंत्री कहते हैं बड़े आराम से कि पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए कि जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य, उनके लिए छोटी सी बात है। पेपर लीक सुधार के नाम पर परीक्षा कराने वाली एनटीए संस्था बनी। 2024 में कानून आया जिसमें पेपर लीक करने वालों को 10 साल की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना। ये सुनने में तो बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन जमीन पर कानून बनने के बाद लीक रुकी नहीं। क्योंकि कानून बना देना और कानून लागू कर देना 2 अलग अलग बातें हैं। कानून तो रघुवंशी के लिए भी था जो मेघालय से पटक दी थी अपने पति को, घूम रही है ना बाहर। और 1 करोड़ रुपया, अरे जिस देश में एक पेपर लीक होने पे 50 लाख रुपया लोग देने को तैयार हो सरकारी नौकरी के लिए, वहां पर 1 करोड़ रुपया जुर्माना आपको लगता डराएगा सर उस आदमी को? उसको पता है भाई 4 आदमी को पेपर लीक कर दिया, आराम से दे देगा यार। और 4 तो होते नहीं। जहां पर 22 लाख, 26 लाख, 28 लाख लड़के पेपर दे रहे हो और कुछ हजार सिलेक्शन होना हो, वहां अंधा पैसा जाता है। 2015 के बाद से परीक्षा धोखाधड़ी के करीब 148 मामले आए। और आपको जानकर हंसी आएगी, रोना आएगा कि सजा कितनों को, चलो आप गेस कर लो कितनों को सजा हुई। फिर से आंकड़ा था, 148 मामले दर्ज हुए। जानते सजा कितने को हुई है? सिर्फ एक आदमी को, सिर्फ एक आदमी को। 11 साल 148 केस, सजा एक आदमी को। अब आप यहां महसूस कीजिए उस मां की जगह जिसका बेटा इंसाफ का इंतजार करते करते चला गया, जिसके बेटे को बर्बाद करने वाला आज भी खुली हवा में सांस ले रहा। बाकी सब आजाद हो गए, जमानत पर बाहर, अगला पेपर लीक करने के लिए। हालत यह है कि एक ही माफिया 2015 की लीक में पकड़ा गया था, 2024 की लीक में वो दोबारा खड़ा मिला। मानो हर पिछली जांच पर चुपचाप पहुंचा। और इसीलिए ईमानदारी से बात कहें ताकि बात सिर्फ एक पार्टी पर उंगली उठाना ना बन जाए। ये बीमारी किसी एक झंडे की नहीं है, पूरी व्यवस्था की है। राजस्थान में जहां बीजेपी नहीं पहले कांग्रेस सरकार थी, वहां भी सालों साल पेपर लीक हुए, लाखों बच्चे पिसे। असली चोट उस जवाबदेही की खाली कुर्सी पर है जो हर सरकार में हर रंग के झंडे के नीचे वैसे खाली पड़ी है। और हर बार
तर्क आता है कि पहली सरकारों में भी तो लीक होते थे पेपर। अरे होते थे साहब, मान लिया। आज बीजेपी वाला कहेगा कि कांग्रेस के टाइम में भी तो पेपर लीक होते थे। लेकिन साहब सत्ता आज आपके हाथ में है, मशीन आज आपके हाथ में है, अब कानून आपने बनाया है। तो अगर आज कोई बच्चा मरेगा तो क्यों ना कहें कि आपकी जिम्मेदारी बनेगी। जनता के पास एक ही तरीका है ना, पिछला वाला अच्छा काम नहीं किया तो उसको चेंज करके आपको ले आए। आप भी अपनी जिम्मेदारी से बदल नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। 2024 के नीट कांड के बाद सरकार ने खुद इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर राधाकृष्णन की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सुधार के कई अहम सुझाव दिए। बताया कि लीक कैसे रोका जा सकता है। पेपर को डिजिटल और एन्क्रिप्ट करके भेजो, सेंटर पर छापो ताकि रास्ते में चोरी ना हो, बायोमेट्रिक जांच लगाओ, बदनाम कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करो। यानी इलाज सरकार के हाथ में रख दिया गया था। लेकिन इनमें से ज्यादातर सुझाव जमीन पर लागू नहीं हुए। और जब संसद की एक कमेटी ने दोबारा पूछा कि भाई क्या बदला, तब जवाब नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने सुझावों को आगे बढ़ाने में सुस्ती दिखाई। इसका वजन समझिए, एक्सपर्ट ने एक बार नहीं 2 बार लिखकर बताया कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पेपर लीक की सड़ांत कितनी गहरी है इसका एक नमूना बताते हैं। जिन कंपनियों को एक राज्य में गड़बड़ी की वजह से बैन कर दिया गया, वही कंपनियां दूसरी जगह परीक्षा कराती दिख गई। एक दरवाजा बंद, दूसरी खिड़की शुरू। यानी जो माफिया, जो दागी कंपनियां इस खेल की जड़ में हैं, उन्हीं को सिस्टम बार बार बुला लेता है। और इसका नुकसान मेरिट खत्म होता है। वो बच्चा जो सालों ईमानदारी से मेहनत करता है वो पीछे छूट गया, और जिसने पेपर खरीदा वो आगे निकल गया। और ये बात नहीं है, सच्ची कहानी है। यूपी के किसान का बेटा हर्ष सिर्फ 6-10 नंबर से सरकारी मेडिकल सीट से चुका। उसके बाप ने कर्ज लेकर जमा पूंजी लेकर पढ़ाया था, और हर्ष आज तक कहता पेपर लीक ना हुआ होता तो मेडिकल कॉलेज में होता। आप सोचिए, इसी तरह से चोरी से डॉक्टर, टीचर, पुलिस वाले चुने जाएं तो कल को जब आपका बच्चा उस डॉक्टर के पास जाएगा, उस टीचर से पढ़ेगा, तो आप भरोसा कर पाएंगे। ये सिर्फ एक बच्चे का नुकसान नहीं है, पूरे देश की क्वालिटी का नुकसान है। पैसा भी कम बर्बाद नहीं होता। हर बार दोबारा परीक्षा पर करोड़ों रुपए, लाखों बच्चों के महीने स्वाहा होते हैं, और इसका कोई रॉकेट साइंस इलाज नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया सुझाव दिए गए थे। पेपर को डिजिटल ताले बंद करना, सेंटर पर छापना, हर जगह सीसीटीवी, कंपनियों जो बदनाम है ब्लैकलिस्ट करना, ये अपने ही सरकार के एक्सपर्ट ने सुझाए थे। जवाब है कमी इरादे की है। कोई व्यवस्था अपने आप नहीं सुधरती, सुधारना पड़ता है। बच्चे सड़कों पर है, माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परीक्षा कराने वाली व्यवस्था में पारदर्शिता है। जिनकी नाक के नीचे सब होता है उन जिम्मेदार लोगों कुर्सी जाए। अब ये दबाव हमको आपको बनाना है। हमने अपना काम किया, इसके क्लिप काट काट के आपको शेयर करना है। कॉपीराइट नहीं देंगे, हम कह दे रहे हैं, आप शेयर करो। और आखिर बात इतनी याद रखना, एक तरफ बच्चे जान दे रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री को केक खिलाने की तस्वीर आती है। सवाल ये नहीं किसका पेपर लीक है, सवाल ये है कि आखिर इस देश में जवाबदेही कब लीक होना पड़ा। और ये कोई कुदरती आफत नहीं जो रुकी ना सके। इलाज है, रास्ता है, इरादे की कमी है। और इरादा तब जगता है जब आवाज उठती है। नीट के बच्चे सड़कों पर उतरे तो कम से कम परीक्षा रद्द हुई। जांच बैठी, सवाल पूछे, दबाव काम करता है, बदल सकता है, बशर्ते हम और आप इसे एक खबर बनकर गुजरने जाने दें। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि यही मत छोड़िए, शेयर कीजिए, सवाल को जिंदा रखिए, क्योंकि जब तक हम चुप हैं ये खेल चलता रहेगा। और सवाल वही है, कितनी और लीक, कितने और सपने, कितनी और जान।